हेलो गाइस, वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एनेट और बेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी बेटी को एक फिल्म में रोल करने का मौका मिला होता है। इनको अपनी बेटी पर बहुत फक्र होता है और लगता है कि वो आगे जाके एक बहुत फेमस एक्ट्रेस बनेगी। हालांकि इनकी फैमिली बाहर से बड़ी अच्छी और खुश लगती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इसी शाम को बेन एक पॉपुलर एक्ट्रेस अलीशा के बारे में बात करता है। अलीशा वही होती है जो मैटिल्डा के साथ उसकी माँ बनने का रोल प्ले कर रही होती है। और हाल ही में अलीशा की एक एक्सप्लिसिट वीडियो वायरल हो जाती है जिस बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं। मैटिल्डा के अलावा इन लोगों का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है लूकस। और आज सुबह इनको पता चलता है कि बेबी सिटर काम पे नहीं आने वाली है, जबकि बेन को उसके बारे में पता होता है और उसने अपनी बीवी को इस बारे में नहीं बताया होता है। जबकि एनेट की आज एक मीटिंग होती है और इस बात पे लूकस अपनी बेटी को अपने साथ मूवी सेट पे लेके जाता है, और जबकि एनेट और लूकस को घर पे अकेला छोड़ के चला जाता है। अब जब बेन मैटिल्डा को लेकर सेट पे चला जाता है तो एनेट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो लूकस को अपने साथ उठा कर लेके जाती है। एनेट बहुत परेशान होती है और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरी तरफ से मैटिल्डा को शूटिंग के लिए तैयार किया जा रहा था और तभी बेन को ये पता चलता है कि अलीशा ने बेन की बुक भी पढ़ी है, और इस बात से बेन बहुत सरप्राइज होता है। मैटिल्डा के साथ अलीशा का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली होता है क्योंकि उसे मैटिल्डा के साथ उसकी माँ बनने का रोल करना होता है, और जबकि उसे मैटिल्डा का माँ बनने का रोल करना है तो इसलिए वो उसके साथ एक मदर डॉटर बॉन्डिंग बनाने शुरू करती है। दूसरी तरफ से एनेट अपने पुराने दोस्त से रेस्टोरेंट पे मिलने के लिए जाती है। एनेट कहती है कि बच्चे होने के बाद मैं काम नहीं कर पाई और मैंने अपना पूरा वक्त अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर लिया है। रिचर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा है और आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। एनेट इस बात पे कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि अब तो ऐसा हर रोज होता रहता है। बात करने के दौरान लूकस रोने लगता है जिसकी वजह से इनको जल्दी से ये मीटिंग खत्म करनी पड़ती है। अब एनेट के लिए हर दिन मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि एक तरफ उसका हस्बैंड जो कि अजीब से बिहेव कर रहा था, दूसरी तरफ से उसे अपने बच्चे भी पालने पड़ते, और इस तरह की लाइफ एनेट ने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। दूसरी तरफ से बेन वो हर चीज करने की कोशिश करता है जिससे वो अलीशा का अटेंशन पा सके, और यहाँ तक जब दूसरे लोग अलीशा की वायरल वीडियो देख रहे होते हैं तो बेन अलीशा को डिफेंड करता है। अब शूटिंग शुरू होने वाली थी और मैटिल्डा बहुत नर्वस होती है, तो अलीशा उसका हाथ पकड़कर उसको नॉर्मल फील कराने की कोशिश करती है, और इस बात से बेन के दिल में अलीशा के लिए और भी प्यार बढ़ने लगता है। अब इसी शाम को जब ये बाप बेटी घर वापस आते हैं तो बेन डिनर करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ और मैटिल्डा को सुबह जल्दी शूटिंग के लिए भी जाना होगा। एनेट को अपनी बेटी पे बहुत फक्र होता है जिसे एक नई मूवी में अलीशा के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन बेन को अलीशा के साथ टाइम बिताना बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, और एनेट को ये पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड को अलीशा पे क्रश होने लगा है। इसके बाद जब सब सो जाते हैं तो एनेट बेन के लैपटॉप में चेक करने लगती है और देखने पे हमें पता चलता है कि बेन अलीशा के फोटो सर्च कर रहा होता है, और इस बात से एनेट को बहुत दुखी फील होता है। अगली सुबह इनकी शूटिंग पोस्टपोन होती है क्योंकि इनका एक एक्टर बीमार हो गया होता है, और तभी अलीशा बेन और मैटिल्डा को लंच के लिए इनवाइट करती है और बेन खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। दूसरी तरफ से एनेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होती है और वो अपने आप को अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस करती है, और इस बात से एनेट बहुत ज्यादा डिप्रेस होती है। अब इसके बाद बेन और मैटिल्डा को अलीशा के साथ मूवी देखने के लिए और घूमने के लिए जाना होता है क्योंकि अलीशा ने उन्हें इनवाइट किया होता है, और इस बात से बेन बहुत खुश होता है। अब एनेट हर रोज की तरह अपने घर के काम कर रही होती है और ये बात जानकर उसे बहुत डिप्रेस फील हो जाता है। अब दूसरी तरफ जब बेन और मैटिल्डा अलीशा के साथ होते हैं तो मैटिल्डा की आंख लग जाती है और वो सो जाती है, और तभी अलीशा इन लोगों की एक ग्रुप फोटो लेती है। अलीशा भी अपने दिल का इजहार करती है और कहती है जब से उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी वीडियो को वायरल कर दिया है तब से वो लोगों के साथ ज्यादा नहीं मिलती, और बेन भी अपने दिल का हाल इजहार करता है और कहता है कि उसकी वाइफ भी हर टाइम अजीब से बिहेव करती है और सारा दिन घर पे बैठी रहती है। दूसरी तरफ से एनेट घर पे होती है जो अपने मोबाइल पे बेन और अलीशा की फोटो ऑनलाइन देख लेती है, और इस बात से वो बहुत गुस्से में आती है और अपना मेंटल बैलेंस खो देती है, और इसी टाइम पे लूकस रोने लगता है जिस बात से उसे और भी परेशानी होती है, और परेशान होकर वो घर से भागने लगती है क्योंकि उसे लूकस के रोने से बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। और शांत होने के बाद एनेट धीरे धीरे अपने घर वापस आ जाती है और लूकस अब भी रो रहा होता है। दूसरी तरफ से बेन और मैटिल्डा अलीशा के घर से निकल रहे होते हैं और अलीशा बेन के साथ अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेती है, जबकि इन लोगों ने एक बहुत अच्छा टाइम आपस में स्पेंड किया होता है। घर पहुंचने के बाद एनेट बेन से उस फोटो के बारे में पूछती है जो कि उसने अपने मोबाइल पे ऑनलाइन देखा था, तो बेन कहता है कि वो बस रास्ते में चल रहे थे और किसी रिपोर्टर ने उनकी फोटो उठाकर ऑनलाइन शेयर कर दी होगी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इसी रात को अब जब ये सो रहे होते हैं तो लूकस फिर से रोने लगता है। बेन आराम से सो रहा होता है जबकि एनेट को उठकर लूकस को देखना पड़ता है, और तभी वो फोन चेक करती है जिस अलीशा और बेन का वो ग्रुप फोटो देख लेती है। अगले दिन इनकी शूटिंग फिर से शुरू होती है और हम देखते हैं कि बेन को अपनी बेटी से ज्यादा अलीशा में इंटरेस्ट होने लगता है, और इसके बाद अलीशा और बेन दोबारा से वॉक पे चले
जाते हैं और चलते चलते बेन अलीशिया की एक्टिंग को एडमायर करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो वगैरह वगैरह। और तब अलीशिया उस फोटो के बारे में बात करती है और कहती है कि मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है और कहती है इनकी उस फोटो का इस तरह से वायरल होने का कोई मतलब नहीं निकलता। बेन इसे एश्योर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसकी बीवी को इसके बारे में कोई भी शक नहीं होने वाला है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और मटिल्डा इस चीज को देख लेती है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर आकर मटिल्डा को अपने साथ लेके जाती है। दूसरी तरफ से एनेट को दिखाया जाता है जो कि मिरर के सामने अपना मेकअप कर रही होती है और वो मिरर में अपने आप को किस करती है क्योंकि उससे भी अब अलीशिया के जैसे दिखना होता है। अब घर आने के समय बेन अलीशिया के साथ मैसेज में बात कर रहा होता है और वो खुल्लम खुला एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। अब अगले दिन इनकी छुट्टी होती है लेकिन बेन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एनेट कहती है कि वो कल मटिल्डा को मूवी की शूटिंग के लिए खुद लेके जाएगी। लेकिन बेन इस बात का इनकार करता है और इस बात से एनेट को बहुत हर्ट फील होता है क्योंकि उसने इस वीकेंड के बारे में सब कुछ प्लान करके रखा। अगली सुबह जब एनेट और मटिल्डा ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं तभी बेन को अलीशिया की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें वीकेंड को एक साथ बिताने के बारे में लिखा होता है और इस बात से एनेट को बहुत तकलीफ होती है और उसे लगता है कि उसके हस्बैंड के ऊपर अलीशिया का भूत सवार हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए वो इस चीज को इजहार नहीं करती और नॉर्मली से सबके साथ बात करती है। अब ब्रेकफास्ट के दौरान बेन कहता है कि वो अपना पूरा वक्त अपनी राइटिंग पे लगाना चाहता है और तुम मटिल्डा को घूमने के लिए ले जा सकती हो। तो इसी दौरान मटिल्डा अपनी माँ से वैसे ही पैनकेक्स बनाने के लिए कहती है जैसे अलीशिया ने उसके लिए बनाए और इस बात पे एनेट अपने हस्बैंड को कोसने लगती है और कहती है कि अब मेरे बच्चों को मेरा खाना भी पसंद नहीं आ रहा है और सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। एनेट इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पे वो रोने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका हस्बैंड इस तरह से उसके साथ क्यों बिहेव कर रहा है। अब वो इसके बाद नीचे आती है और अपने बच्चों को पार्क में घुमाने के लिए ले जाती है। जब एनेट पार्क में बैठी होती है तो तभी उसके पास एक लेडी आती है जिसका नाम होता है एस्टर। एस्टर एनेट से कहती है कि उसने सुना है कि तुम और बेन अब सेपरेट हो गए हैं और मेरी कोई भी फ्रेंड तुम्हारे हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हर हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता था। एनेट को ये बात बुरी लगती है और कहती है कि हम लोग सेपरेट नहीं हुए हैं और ये बात कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ से बेन को दिखाया जाता है जो कि अलीशिया से बात कर रही होती है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। अब बेन जब अलीशिया से मिलने के लिए तैयार होकर निकल रहा होता है तभी एनेट पार्क से लौटकर वापस आ जाती है जिसकी वजह से बेन का सारा प्लान चौपट हो जाता है। अब इसी रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो बेन वॉशरूम में जाकर अलीशिया से बात कर रहा होता है और एनेट इन लोगों की सारी बात सुन लेती है। अब अगली सुबह एनेट अपनी बेटी मटिल्डा को मूवी सेट पे लेके जाती है। अब जब सारा क्रू प्रिपेयर हो रहा होता है तो एनेट ट्रेलर में वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ से अलीशिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत अपसेट होती है क्योंकि बेन आज वहाँ पर नहीं आने वाला था। तो अलीशिया से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम आज आ जाते क्योंकि मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा था। अब बेन अलीशिया को एनेट से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है और तुम उससे ज्यादा बात नहीं करना। तभी एनेट मटिल्डा और अलीशिया को आपस में हग करते हुए देख लेती है जिसके बाद वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अब शूटिंग के दौरान जब अलीशिया और मटिल्डा अपना रोल प्ले कर रही होती है तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं और शूटिंग के बाद भी मटिल्डा अलीशिया के साथ बहुत कंफर्टेबल होती है और खुशी खुशी खेल रही होती है और इस चीज को देखकर एनेट अपने आप में गमगीन हो जाती है। अब इसी दौरान अलीशिया बेन को खुश करने के लिए अपनी एक फोटो भेजती है और बेन उनकी अगली मीटिंग के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ से एनेट को दिखाया जाता है जो कि छुपके छुपके अलीशिया के ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और अलीशिया की चीजें देखने लगती है। अब बेन के इनकार करने के बाद भी अलीशिया एनेट से मिल लेती है और ये लोग आपस में एक अच्छी कन्वर्सेशन कर लेते हैं। अब अलीशिया एनेट से उसके हस्बैंड की तबीयत के बारे में पूछती है और ये बात जानकर एनेट बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि इस बारे में उसने किसी और को नहीं बताया। घर पहुंचने के बाद एनेट बेन से इस चीज के बारे में बात करती है और बेन इस बात को जस्टिफाई करता है और कहता है कि मैंने सिर्फ अलीशिया को इस बारे में बताया था। अब इसी रात को एनेट अपने हस्बैंड के फोन में झांकने की कोशिश करती है लेकिन बेन ने अपने फोन का पासवर्ड चेंज कर लिया होता है जिस वजह से वो उसके फोन में नहीं देख पाती। अब इसके बाद बेन ठीक हो जाता है और बेनेट के साथ शूटिंग सेट पे चला जाता है जहाँ पे वो अलीशिया को किसी दूसरे आदमी के साथ हग करते हुए देख लेता है। अब इसी दौरान बेन को अलीशिया की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, गो टू द मटिल्डास ट्रेलर। और इसी दौरान बेन अलीशिया को कहीं निकलते हुए देख लेता है। अब बेन दौड़ के अलीशिया के ट्रेलर की तरफ जाता है और उससे लग रहा होता है कि अलीशिया भी यहीं पे आ जाएगी लेकिन यहाँ पे उससे एक फोन मिलता है जिसमें अलीशिया की एक और गंदी वीडियो होती है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर आती है और कहती है कि मटिल्डा कहीं गुम गई है और ये बात सुनकर ये सब लोग मटिल्डा को ढूंढने लगते हैं और हमें पता चलता है कि मटिल्डा यही पास ही के झाड़ियों में छुप रही होती है और मटिल्डा के क्रू ने एनेट को ऑलरेडी कॉल कर लिया होता है जिसके बाद वो भी वहाँ पे आती है और यहाँ पे एनेट अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा होती है, कहती है कि तुम मटिल्डा का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे थे। यहाँ से निकलने के दौरान एनेट अलीशिया और मटिल्डा को हग करते हुए देख लेती है जिस बात से वो और भी ज्यादा जेलस फील करती है। अब इसके बाद ये घर चले जाते हैं और जबकि रास्ते में बेन कंटिन्यूअसली अलीशिया से बात कर रहा होता है। अब घर पे पहुंचने के बाद बेन दोबारा
से अलीशिया से फोन पे बात कर रहा होता है और उसे अलीशिया के सपने आ रहे होते हैं और बैन को लगता है कि बहुत सालों के बाद उसे कोई अपने जैसा मिल चुका है और उसे लगता है कि वो अपनी वाइफ के बारे में इस तरह से कभी फील नहीं कर पाएगा। अब अगली सुबह एनेट अपनी बेटी को शूटिंग के लिए उठा देती है और चुपचाप यहाँ से निकल जाती है और बैन को दिन भर अपने बेटे के साथ घर पे अकेला छोड़ देती है। बैन एनेट को कॉल करता है लेकिन वो पूरी तरह से उसे इग्नोर करती है और बैन के लिए एक नोट लिखा होता है जिसमें लूकस को खाना खिलाने के बारे में लिखा होता है। बैन इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि आज वो अलीशिया को नहीं देख पाएगा। दूसरी तरफ से सेट पे अलीशिया और मैटिल्डा अपनी माँ बेटी का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब एक सक्सेसफुल सीन के बाद सब लोग मैटिल्डा की एक्टिंग की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। अब एनेट अलीशिया से मिलने के लिए जाती है और उसके कान में कुछ बोल देती है। इसके बाद ये घर वापस चले जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद बहन को दिखाया जाता है जो कि बहुत डिसअपॉइंट होता है और इसके बाद एनेट खाना बनाती है और मेकअप करने के बाद अच्छे से कपड़े लगाकर सेलिब्रेट करने लगती है क्योंकि उसकी बेटी की शूटिंग का आज लास्ट डे होता है। तभी इनकी डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि अलीशिया एक वाइन की बोतल के साथ इनके दरवाजे पे खड़ी होती है और एनेट ने अलीशिया को डिनर पे इनवाइट किया होता है और बैन इस चीज से बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। अब डिनर के दौरान ये लोग नॉर्मली बात कर रहे होते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो और इस बात से बैन भी बहुत खुश हो जाता है। तभी मैटिल्डा रोने लगती है और कहती है कि उसने फिल्म की शूटिंग के दौरान सच में रोया था और इस बात से उसे अपने फादर की वो बात याद आ जाती है। 8 महीने के लिए अपने घर से अपने बच्चों से दूर रहा और इस चीज को नॉर्मल करने के लिए अलीशिया मैटिल्डा को अपने बेड पे सोने के लिए ले जाती है और इसके बाद एनेट अलीशिया का शुक्रिया अदा करती है और ये दोबारा से टेबल पे वापस आ जाते हैं। अब जबकि इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी तो अलीशिया के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, लीव और स्टे। और तभी एनेट और बैन के दौरान एक आर्गुमेंट शुरू हो जाती है जिस बात से अलीशिया बहुत एम्बैरेस होती है और वो उठ के यहाँ से चली जाती है लेकिन बैन उसको रोकने के लिए जाता है लेकिन फिर भी वो यहाँ से निकल जाती है। बैन को एनेट पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने अलीशिया के सामने उसे ह्यूमिलिएट किया होता है। तो बैन स्वीकार कर लेता है कि एनेट को अलीशिया के लिए फीलिंग्स के बारे में पता था और तभी वो एनेट से डाइवोर्स के बारे में बात कर लेता है। बैन यहाँ पे बोलता है कि अलीशिया मुझे तुमसे ज्यादा समझती है और वो ये भी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल तुम्हारे साथ वेस्ट किए हैं। इसके बाद वो एनेट को यहाँ पे छोड़ के अलीशिया के पीछे पीछे चला जाता है और उसे कॉल करने की कोशिश भी करता है लेकिन तभी एनेट उसकी कॉल उठाती है और एनेट की आवाज सुन के बैन बहुत शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एनेट ने बैन के फोन में से अलीशिया का नंबर चेंज कर लिया था और हमें ये भी पता चलता है कि इतने टाइम से बैन जिससे बात कर रहा होता था वो अलीशिया नहीं बल्कि एनेट होती है और इस बात से बैन बिल्कुल अनजान होता है और ये सब कुछ जो बैन और अलीशिया के बीच में चल रहा होता है वो बैन का एक इमेजिनेशन होता है और इसी रात को एनेट ने बैन के खाने में जहर मिला लिया होता है और जो वीडियो बैन ने अलीशिया के ट्रेलर में देखा था वो अलीशिया नहीं बल्कि एनेट होती है और इतने टाइम से बैन जिस लड़की के बारे में सोच रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि एनेट होती है और बैन ने अपने आप में ही अलीशिया की एक इमेज बनाई होती है जबकि रियल में बैन और अलीशिया के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन के अलावा कुछ भी नहीं होता। तभी गाड़ी चलाते हुए बैन गुस्से में आकर अपनी कार का कंट्रोल खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी के साथ बैन की मौत हो जाती है और यहीं पे ये मूवी भी खत्म हो जाती है। डिनर के बाद बैन का एक्सीडेंट इस स्टोरी का एक शॉकिंग ट्विस्ट था। बैन ने अपने दिमाग में अलीशिया के लिए एक फैंटेसी बनाई थी जबकि रियलिटी कुछ और थी। इस कहानी में जिंदगी, रिश्तों और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा।